वेलकम बैक। जो आज हम करते हैं अपनी रिवीजन, जो हमने अभी तक एनपीओ के अंदर किया था वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था एनपीओ के अंदर कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के लिए मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में हम क्या लेते हैं, अपनी रिसिप्ट ले लेते हैं। रिसिप्ट चाहे किसी भी साल से रिलेटेड हो, किसी भी आइटम से रिलेटेड हो। और इस साइड में हम लेते हैं क्रेडिट साइड में पेमेंट्स। पेमेंट चाहे किसी भी साल की हो और किसी भी आइटम से रिलेटेड हो। और शुरू में ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, जो बैलेंस ब्रोड डाउन होता है कैश का और बैंक का, और इधर आ जाता है हमारा कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसमें हमने देखा था, या मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसमें एक प्री अजम्पशन रहती है। प्री अजम्पशन कहते हैं कि जो सभी लोग उसी बात को मानते हैं, और अजम्पशन रहती है आपकी अपनी। तो प्री अजम्पशन ये है कि जब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए दिया होता है और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के कुछ आइटम्स हमें दिए होते हैं, तो हम उनको क्या प्री अज्यूम करें कि वो रिसीव्ड हो चुके हैं या रिसीवेबल हैं, पेड हो चुके हैं या पेएबल हैं। तो इसमें आपको प्री अज्यूम करना होता है कि वो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके हैं और पेड हो चुके हैं। ठीक है जी। आगे दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि डोनेशन होती है दो तरह की। एक जनरल डोनेशन होती है जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एन इनकम दिखाते हैं, और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन जो जाती है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है जी। तो जनरल डोनेशन हो सकता है जनरल डोनेशन दे दे आपको क्वेश्चन में वर्ड, या सिर्फ वर्ड आपको बोले डोनेशन, तो भी वो जनरल डोनेशन ही होती है। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, जैसे किसी टूर्नामेंट के लिए, किसी मैच के लिए। तो जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है डोनेशन, वो होती है स्पेसिफिक डोनेशन। अच्छा, इसमें एक हमने सीखा था कंसेप्ट कि फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग, ये देखिए, फंड बेस अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि फंड से रिलेटेड इनकम और फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी फंड में हम ऐड और लेस करते हैं। ठीक है जी। और जो फाइनल रिजल्ट होता है उसकी ट्रीटमेंट हम या तो बैलेंस शीट में देते हैं या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देते हैं। ऐसा ही कुछ बताया था ना। चलिए देखिए, अगर ये फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस उसके फंड और इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम एज एन एक्सपेंस उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं। अदरवाइज अगर फंड बचा रहता है तो उसको हम बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक कंसेप्ट हमने देखा था कि एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस, इन दोनों में डिफरेंस होता है और दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। एंट्रेंस फीस को हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन इनकम, और लाइफ मेंबरशिप फीस को बैलेंस शीट में ले जाते हैं। ठीक है जी। एक कंसेप्ट हमने देखा था सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का जो कंसेप्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि हमें निकालना होता है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। वो कितना है वो हमें दिखाना होता है। अच्छा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके अंदर हमें कुछ और दिखाना होता है कि रिसीवेबल कितना है, और जो हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो हमने उस अलग ट्रीटमेंट सीखा था। उसके मतलब उसमें हमें सिर्फ रिसीव्ड कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो जाता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो ट्रीटमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करते हैं। ठीक है जी। क्योंकि हमें ज़्यादातर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है, और उसके बाद हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखिए, इस तरह से एक सिचुएशन टाइप में दी होती है हमें कि आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर कितना था और करंट ईयर कितना है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था लास्ट ईयर और ड्यूरिंग द ईयर इतना है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ये दे रखा होता है। तो इसके बाद हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन के लिए हमें क्या करना होता है, एक प्री अजम्पशन होती है हमारी कि ये जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, अगर इसके बारे में कुछ और ना बताए, सिर्फ इतना ही दे, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये सारा हमें ड्यूरिंग द करंट ईयर रिसीव्ड हो गया है। ये जो मिला है ना, इसके अंदर ये इंक्लूड हम मानते हैं।
है ना। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारा, इसके लिए हमारी अजम्पशन रहती है कि ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो सारा का सारा सिर्फ हमारे करंट ईयर के लिए था, ना कि करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर के लिए होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अपने ट्रीटमेंट देते हैं कि वैसे तो मैंने आपको इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना भी बताया था, उससे भी हम निकाल सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। अदरवाइज़ मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होता है उसके अंदर हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें रिसीवेबल निकालना है। रिसीव्ड ये हो गया है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया और लास्ट ईयर का लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अज्यूम किया कि ये भी इसी में ऐड होके मिला है हमें, है ना। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर में मिला था, वो हम ऐड कर देते हैं और करंट ईयर का माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट ईयर का तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये सिर्फ करंट ईयर का है, तो हमने ऐड कर दिया। और करंट ईयर का होता है जो फ्यूचर ईयर के लिए होता है, तो हमारे ईयर के लिए तो नहीं है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा ये थी। इससे हमारा आ जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, और उसको दिखा देते हैं हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एन इनकम। और बाकी जो हमारा बैलेंस शीट के होते हैं वो जाते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो ये चला जाता है हमारा असेट्स में, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें एक सिचुएशन इस तरह से भी दे रखी होती है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर हमें दे रखी होती है 3 साल का सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का और फ्यूचर ईयर का। और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा दिया होता है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट में अलग अलग तरह की सिचुएशन में अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट हम करते हैं। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको सिर्फ सिचुएशन समझनी है और समझने के बाद आपको सिंपली आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मैं इसके बाद आगे चलता हूँ। इसमें हमने अगला पॉइंट देखा था एक कंज्यूमेबल आइटम्स का। ठीक है जी। कंज्यूमेबल आइटम्स में इस तरह से कुछ सिचुएशन दे रखी होती है हमें। जो कंज्यूमेबल स्टॉक है वो लास्ट ईयर का बता रखा होता है, करंट ईयर का बता रखा होता है। ठीक है, और यानी कि ओपनिंग हो गया ये, क्लोजिंग ये हो गया, और क्रेडिटर फॉर ये स्टेशनरी कर दिया है, आप कंज्यूमेबल समझिए, ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ठीक है, अच्छा पेमेंट टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होता है। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इससे सबसे पहले आप क्या करिए कि क्रेडिटर अकाउंट बना करके ये निकाल लीजिए कि क्रेडिटर्स से हमने कंज्यूमेबल आइटम कितना ख़रीदा है, और वो जो निकल के आएगा वो होगा हमारा क्रेडिट परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में दिखाइए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स डेबिट साइड में दिखाइए, क्योंकि ये लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है हमारी, तो इनके ब्रॉड डाउन कैरी डाउन उल्टे चलते हैं, क्रेडिट में और डेबिट में कैरी डाउन होता है। और जो पेमेंट होती है क्रेडिटर्स को वो किस साइड में जाती है, वो डेबिट साइड में जाती है, क्योंकि जब भी पेमेंट होगी हम क्रेडिटर को करेंगे डेबिट और पेमेंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अच्छा फिर हमारा उससे क्रेडिट साइड में निकल के आ जाएगा परचेज फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो आप इस तरह से अकाउंट बना करके आप परचेज फ्रॉम क्रेडिटर निकाल लेंगे, जो क्रेडिट परचेज होगी हमारी। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि कैश परचेज की इंफॉर्मेशन को, और कैश परचेज की इंफॉर्मेशन अगर आपको दे रखी है तो उसमें हम उसका यूज़ कर लेंगे, तो टोटल हम परचेज निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स की कंजम्पशन आ जाएगी, जो हमें दिखानी होती है
इनकम और एक्सपेंडिचर में एज एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर तो हमें जो करंट ईयर में स्टॉक बचा है वही दिखाना होता है, सीधा सिंपल। चलिए, अभी तक हमने इतना ही सीखा था। इसके बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लास्ट अभी हमने क्लासेस में क्वेश्चन देखे थे। अब हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन विद बैलेंस शीट। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने में।